नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 3 सत्ता के नए केंद्र का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ा था, आसियान के बारे में पढ़ा था, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा था, ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था और एक चाइना के बारे में पढ़ा था। उसी हिसाब से आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में, ठीक है। और सार्क के अंदर जो मेन भूमिका है वो किसकी है? हमारा देश भारत, यानी कि हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले टाइम में महाशक्तियों को टक्कर दे सकता है, ठीक है। जैसे कि कहा गया था कि 2040 तक चाइना जो है अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है, उसी तरीके से भारत के लिए भी कहा जाता है कि भारत जो है आने वाले समय में इन सभी देशों को पीछे छोड़ देगा और इन सबसे आगे निकल जाएगा डेवलपमेंट में, ठीक है, यानी कि अपने विकास में। चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी कि सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 8 दिसंबर 1985, ठीक है, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। और ढाका से आप इस तरह याद कर सकते हो, जो ढाका में अभी शूटिंग हुई थी, जो थॉर मूवी में एक एक्टर है जो कि जिन्होंने काम करा था, एसोसिएशन, ठीक है। ओके, तो ढाका में सार्क का क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। ओके, इस संगठन की बांग्लादेश के दिव्य शासन अध्यक्ष इस संगठन की बांग्लादेश के दिव्य शासन अध्यक्ष जिया-उर रहमान की पहल पर हुई थी, ठीक है। शासन अध्यक्ष जिया-उर रहमान की पहल पर हुई थी। इन्होंने कहा था कि हमें भी एक संगठन बनाना चाहिए एशियाई देशों का, ठीक है, यानी कि अपने पड़ोसी देशों का, क्योंकि आसियान हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, इसके अंदर भी वो आपस के पड़ोसी देश शामिल हैं। उसी तरीके से एशिया में भी एक संगठन होना चाहिए जिसमें आपस के पड़ोसी देश शामिल होने चाहिए, क्योंकि सार्क भी एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। और सार्क के अंदर एक तरह से समझ सकते हो भारत ही इसका प्रधान है नहीं, लेकिन कह सकते हो, क्योंकि भारत का बहुत रोल होता है इसके अंदर, ठीक है। समझ आया इतना कि इस संगठन की पहल जो हुई थी वो करी गई थी जिया-उर रहमान की पहल पर, ठीक है। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव शामिल किया गया इस संगठन में। और 2007 में दिल्ली में हुए 14वें सम्मेलन यानी कि शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया था। अब वर्तमान में 8 देश भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से एक दूसरे से क्या है, ये सारे देश जुड़े हुए हैं, यानी कि जो पड़ोसी देश जितने भी देश इसके अंदर शामिल हैं सार्क के अंदर, वो सारे के सारे या तो भौगोलिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से या सामाजिक रूप से एक दूसरे से क्या है, काफ़ी जुड़े हुए हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो पाकिस्तान का, क्योंकि आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक थे। आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान का तो कोई भी रूप रंग नहीं था, ठीक है, था भी नहीं पाकिस्तान पहले 1947 से पहले। 1947 के बाद ये पाकिस्तान बना था, भारत तो बहुत पहले से था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से भी क्या कि जितने भी ये जो देश हैं वो एक दूसरे से, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे वो सामाजिक हो, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं, ठीक है। जैसे भारत का इतिहास पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, पाकिस्तान का जो इतिहास है बांग्लादेश के साथ भी है, और भारत का इतिहास श्रीलंका के साथ भी है, ठीक है। और भारत का जो इतिहास है, बांग्लादेश का जो इतिहास है, वो नेपाल, भूटान और मालदीव इन सबसे भी रिलेटेड है, यानी कि सारे जो देश हैं एक दूसरे से किसी न किसी बात से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन देशों को, ठीक है, ये जो 8 देश है ना, इनको याद करने की एक ट्रिक है छोटी सी, है ना। जैसे कि ये है ट्रिक है, आप याद कर सकते हो, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सार्क के 8 देशों के नाम लिखिए, है ना। वैसे तो यही है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ठीक है। अगर आपसे याद नहीं हो पाते तो आप एक ट्रिक है, जैसे कि PNB से बीमा करवाया, ठीक है, PNB से बीमा करवाया, यानी ई लगता है यहाँ पे, ई नहीं लिखा मैं जानबूझ के। और एक और है, थोड़ा फनी है, हंसना नहीं, BVI सपना, ठीक है।
BBI सपना में। ओके, चलो समझते हैं इसको। जैसे P से हो गया पाकिस्तान, N से हो गया नेपाल, B से हो गया भूटान, S से श्रीलंका, B से हमारा क्या हो गया भारत, ठीक है, सॉरी बांग्लादेश, B से हो गया हमारा बांग्लादेश, I से इंडिया, M से मालदीव, A से अफगानिस्तान। ओके, A से पाकिस्तान, N से नेपाल, B से भूटान, S से श्रीलंका, B से बांग्लादेश, I से इंडिया एंड M से मालदीव, A से अफगानिस्तान। वैसी है BBI सपना में, इसका भी रहेगा, ठीक है। B से हमारा भूटान, बांग्लादेश और I से इंडिया, S से श्रीलंका, P से हमारा क्या है पाकिस्तान, N से नेपाल, A से अफगानिस्तान और M से मालदीव। ठीक है, आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगे वो उसे याद कर लेना। ओके, ठीक है, इसको लिख लेना। चलिए अब शुरू करते हैं, है ना, कि सार के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, सार के उद्देश्य क्या हैं। देखो भाई, एक है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक वृद्धि में, सांस्कृतिक वृद्धि में सहायता करेंगे सभी संगठन में शामिल देश। यानी कि संगठन के अंदर जितने भी ये 8 देश शामिल हैं वो एक दूसरे को, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, एक दूसरे को वो हेल्प करेंगे। ठीक है, जो वही नॉर्मली उद्देश्य जो सभी संगठन के होते हैं, जो सार्क के जो आसियान के हैं, जो यूरोपीय संघ के हैं, ठीक है, जो यूरोपीय संघ और आसियान के जो उद्देश्य है ना उनके संगठन के, वही नॉर्मल बातें सार्क के भी हैं। हर संगठन के यही उद्देश्य होते हैं भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे के व्यापार को बढ़ावा देना, वही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, आपसी संघर्ष को बातचीत द्वारा हल किया जाएगा। सार्क में सभी निर्णय सर्वसम्मति से होंगे। सर्वसम्मति का मतलब होता है सभी की सहमति से होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो बंदों के बीच में बातचीत हुई और कोई समझौता हो गया, ऐसा नहीं। सार्क के अंदर जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सबकी सहमति के द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाएगा। सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाएगा, यानी कि संगठन में जितने भी देश शामिल हैं उन सबको हेल्प करी जाएगी कि सारे जो देश हैं आत्मनिर्भर बन सके। और हमारे देश में जो ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, यानी कि चाइना की चीज़ों को हटाया जाएगा। ठीक है, ओके, कहाँ से हटाएंगे? चाइना वाली ऐप तो गूगल प्ले स्टोर से हटा दी, चाइना रिमूव ऐप, सब मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सार्क में भारत की भूमिका, जैसे मैंने बोला था कि सार्क में एक तरह से प्रधान का रोल निभाता है भारत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सार्क में भारत की भूमिका। इस सार्क का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था 1986 में श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मेन रोल निभाया था। सेकंड सम्मेलन में, दूसरा जो उसका सम्मेलन हुआ था, पहला तो हमारा किस में हुआ था? ढाका। ठीक है, ओके, और दूसरा सम्मेलन में बेंगलोर में हुआ। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है, भारत ने 1,53,200 टन खाद्यान्न का योगदान दिया है, यानी कि राशन का योगदान दिया है। 1,53,200 टन का राशन का योगदान दिया है। ठीक है, भारत ने। ओके, और ये पहली सार्क देश मंत्रियों की बैठक 1996 जो दिल्ली में हुई थी। जो विदेश मंत्री होते हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो पहली बैठक हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, 1996 में। अब आता है भारत नेपाल एवं भूटान के साथ मुफ्त व्यापार कायम है। ठीक है, यहाँ पर देखो, भारत के चाहे नेपाल हो चाहे भूटान के जितने भी देश के लोग हैं, है ना, वो एक दूसरे कंट्री में बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। मुफ्त व्यापार किया गया है। ओके, है ना, यानी कि वीज़ा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। 2014 में हुए 18वें शिखर सम्मेलन में भारत ने सार्क देशों के साथ व्यापार वीज़ा 3 वर्ष से 5 वर्ष करने की घोषणा की है। ठीक है, 2014 में हुए 18वें शिखर सम्मेलन में भारत ने सार्क देशों के साथ व्यापार वीज़ा
जो बिजनेस के लिए जो वीज़ा लेके आते थे ना, कि आप एक दूसरे की कंट्री में तो देखो ये था घूम सकते हो, आ सकते हो, ठीक है, आराम से, लेकिन अब व्यापार वीज़ा जो पहले 3 साल था उसको 5 साल कर दिया गया है, ठीक है। ओके, जो सार्क के जितने भी ये जो देश शामिल है, पहले 3 साल था, 5 साल कर दिया। और ये जो है ये लेटेस्ट है, ठीक है, कि सार्क ने कोविड-19 इमरजेंसी फंड में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। भारत ने शुरुआती सहयोग में, ठीक है, $10 मिलियन देने का योगदान का है, ठीक है, $10 मिलियन। और इसकी जो घोषणा करी गई थी वो करी गई थी 15 मार्च 2020, और भी किसके द्वारा करी गई थी? बाय पीएम, ठीक है, पीएम आप सबको पता है हमारे मोदी सर, ठीक है, मोदी यानी कि मोदी के नरेंद्र दास दामोदर मोदी के द्वारा, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, यानी योगदान दिया गया था 10 मिलियन का, ठीक है, $10 मिलियन, यानी कि $10 मिलियन अमेरिकन डॉलर। और ये जो घोषणा हुई थी 5 बजे हुई थी, ठीक है, शाम के 5 बजे, शाम 5 बजे के बोला गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा। ओके, लेकिन एक इसमें ना कुछ और चीज़ें भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि सार्क जो ये जो संगठन है, सार्क जो संगठन है ये आज तक सफल नहीं हो पाया पूरी तरीके से। जैसे आसियान, यूरोपीय संघ एक सफल संगठन है ऑलमोस्ट, लेकिन ये सार्क जो है ना वो सफल नहीं है पूरी तरीके से। इसका जो मेन रीज़न है वो है ये पाकिस्तान और ये नेपाल, ये है सबसे ज़्यादा मेन, ये है, ये आदमी ठीक नहीं रहता, ठीक है, ये देश ठीक नहीं है। क्योंकि देखो यार, जब भी सार्क के अंदर कोई भी नीति बनाने की कोशिश करी जाती है, कोई भी विषयों पर बात करने की कोशिश करी जाती है, ये पाकिस्तान पहले आ जाता। देखो बातें तो होती रहेंगी, नीतियाँ बनती रहेंगी, पहले कश्मीर का मुद्दा हल करो, ठीक है, लेकिन ये बंदे मानते नहीं, कोई निर्णय नहीं सुनते, यानी आतंकवाद का वही पुराने लफड़े, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो मीटिंग बनाई जाती है, जिस उद्देश्य के लिए जो बात करी जाती है वो हो नहीं पाती, ठीक है। उसी तरीके से ये नेपाल और पाकिस्तान जो ये जो देश हैं क्यों इतनी ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं? क्योंकि नेपाल जो है चाइना के बहुत करीब है, ठीक है, और पाकिस्तान तो शुरू से ही सपोर्ट लेता रहा है चाइना से, ठीक है, और चाइना की और भारत के साथ बनती नहीं है, तो समझ रहे हो ना। इन्हीं वजह से सार्क का जो भी उद्देश्य होता है मीटिंग का वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ठीक है। अभी भारत ने एक सड़क निर्माण करने की कोशिश करी थी जो भारत की ज़मीन से ही थी, लेकिन वो नेपाल के पास से थी, ठीक है, यानी कि भारत जो था अपनी ही ज़मीन पे बना रहा था, लेकिन चीन ने नेपाल के ऊपर दबाव डाला कि उस सड़क को बंद करा जाए, क्योंकि वो सड़क का निर्माण हो जाता जिससे भारत जो है चाइना के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुँच जाता, यानी कि भारत जो अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर सकता था। और भारत ने करा भी, क्योंकि भारत ने साफ बोल दिया भाई अपनी ज़मीन पे बना रहे हम काम करेंगे, लेकिन चाइना फिर इसके ऊपर दबाव बनाता रहता है, जिसकी वजह से आज आप न्यूज़ रोज देखते रहते हो सीमा विवाद, ठीक है। और पाकिस्तान का तो पता ही है, पाकिस्तान में अभी जो नई न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान जो है डैम बना रहा है, ठीक है, और डैम तो बना ही रहा है, जो सिंधु जल नदी का जो बंटवारा हुआ था ठीक है, वो भी उसके खिलाफ बना रहा है, और क्या कहते हैं वो सड़क का निर्माण भी कर रहा है, और रेलवे लाइन बनाई जा रही है। चलो अच्छी बात है, रेलवे लाइन बनाई जाए, भाई अपने देश में विकास कर रहा है, लेकिन वो चाइना के सपोर्ट से कर रहा है, चलो हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है, किसी के भी सपोर्ट से करें, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जो वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही है वो पीओके से जा रही है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रही है, यानी कि जो हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, वहाँ से रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा है, जो कि गलत बात है, ठीक है। और पाकिस्तान पीओके में इलेक्शन कराने की भी कोशिश कर रहा था, जो कि गलत है। जब वो हमारा इलाका है तो हम कैसे कोई दूसरा देश वहाँ पे इलेक्शन करा सकता है, ठीक है। तो इन्हीं कुछ वजहों से जो सार्क के अंदर जो मीटिंग है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं ताराचंद, ओके, बाय बाय। इनको नोट कर लेना।